हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी भाई लोगों को जिनका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में ग्रेड थर्ड में सिलेक्शन हुआ है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। क्योंकि दोस्तों आप यहां तक पहुंचे हो तो आप फाइनल स्टेज से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो। अब जो आपका डीवी और मेडिकल होगा, उसके बाद ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उसके बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो एक तरीके से आप लगभग यहाँ पे जॉब लग चुके हो। अब आप जो है डीवी और मेडिकल जो है अच्छे से करवा लीजिएगा। हालांकि यहाँ से भी कई सारे दोस्त आउट होंगे, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ से आउट होने की। अब इस वीडियो में अपन डीवी से रिलेटेड कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म उठाइए, उसमें आप चेक कीजिएगा आपने किस टाइप की गलती की है और क्या उसके लिए एफिडेविट चल सकता है या नहीं चल सकता है। किस किस टाइप की गलतियां आपसे हो सकती है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और दोस्तों, मैंने जो है यहाँ पे डीवी के अंदर जो प्रॉब्लम फेस की है, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए वो कैसे करवाए हैं, क्या मैंने जो है रेलवे फॉर्मेट में बनवाए या फिर जो मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट वाले थे। अगर कोई रेलवे फॉर्मेट बनवा चाहे तो वो किस तरीके से बनेंगे, इन सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। और साथ दोस्तों, एफिडेविट किनको बनवाना और कब बनवाना है। देखिए कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनके लिए एफिडेविट चलेगा, कौन सी ऐसी गलतियां जिनके लिए एफिडेविट नहीं चलेगा। वहां पे आपको मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि फॉर्म आपको बड़े अच्छे से भरना चाहिए, 2-3 बार चेक करना चाहिए। अब जो है देखिए कई सारे दोस्तों के साथ में प्रॉब्लम यहाँ पे फेस होने वाली है, बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। कई सारे दोस्त कमेंट्स वगैरह के माध्यम से पूछते रहते हैं, तो उन्हीं के जो कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आगे बात करेंगे टेक्नीशियन में नए पैनल भी आएंगे क्या। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, अभी 1/1 के रेशो में जो है कट ऑफ जारी की जाती है। अब यहाँ से कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया होगा, या फिर जो है वो उनके पास में जब फॉर्म भरे थे डिग्री कंप्लीट नहीं थी। क्योंकि जब डिग्री कंप्लीट नहीं थी तो वो जो इनएलिजिबल माने जाते हैं, वो ऐसे ही फ्रॉड डिग्री लगा के उन्होंने एग्जाम तो दे लिया, सिलेक्शन भी ले लिया होगा कई भाइयों ने, लेकिन वो यहाँ से आउट हो जाएंगे। तो ऐसे में जो वैकेंसी बनेगी उन पर वापस पैनल जारी किए जाएंगे। तो जो कुछ ही माइनर मार्क्स रहे हैं उन भाइयों का अभी भी सिलेक्शन के चांसेस है। वैकेंसी अच्छी खासी थी, 14,000 करीब, तो अभी भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, आप फॉर्म भरने में किस किस टाइप की गलतियां आपसे हो सकती है। आप ही के कमेंट्स वगैरह के माध्यम से मैंने ये जो फॉर्मेट बनाया है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, क्या डीवी के टाइम पोस्ट प्रेफरेंस दोबारा भरवाई जाएगी। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाले की में कई सारी पोस्टें हैं, तो ऐसा आपको पोस्ट प्रेफरेंस दोबारा नहीं भरवाई जाएगी किसी भाई को। यह पहला डाउट हो गया आपका। एप्लीकेशन फॉर्म खो गया, कोई प्रॉब्लम होगी क्या। आपके पास ने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो खो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में होता तो आप ये चेक कर सकते थे कि आप में किस किस टाइप की यहाँ पे गलतियां आपने फॉर्म भरते टाइम की है, ताकि पहले आप एफिडेविट वगैरह बनवा के ले जा सकते थे, पहले प्रिपेयर रहते उन प्रॉब्लम्स को, आने वाली प्रॉब्लम। लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब आप डीवी करवाने जाओगे तो वहाँ पे जब आपका डीवी होगा तो वहाँ पर ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। कई भाइयों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बंद हो गई है, तो यहाँ पे देखिए अगर चालू रहती है, क्योंकि यहाँ पे ईमेल भी आपको किया जाएगा, आपके जो सभी डॉक्यूमेंट्स है, आपके डीवी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको वहाँ पे मेल किया जाएगा, ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको मेल आएगा, तो वहाँ पे आपको कॉल भी आती है। अगर मोबाइल नंबर दोनों ही बंद हो गए तो किसी टाइप की कोई समस्या नहीं है, आप साथ वालों से कॉन्टैक्ट में रहो। ऑफिशियल अपडेट का जो है जो भी जिस भी जोन से आप हो वहाँ से लगातार कॉन्टैक्ट में रहो। इसके अलावा आपका जब एक अटेस्टेशन फॉर्म भरवाया जाएगा डीवी में, तो उसमें आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे चेंज करवा लीजिएगा, और जो सही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वो दे दीजिएगा। तो फ्यूचर में आपके आगे भी जो ईमेल आईडी नंबर चलते रहेंगे। देखिए कई सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने गलती से गलत कैटेगरी टिक की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। किसी जो एससी वाला भाई है उसने एसटी टिक कर दी। अब मान लो एससी वाले भाई ने एसटी टिक कर दी, तो एसटी से क्वालिफाई हो गया, एसटी से क्वालिफाई हो गया, तो अब एसटी का वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा डीवी में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो केस बनते हैं। अगर उसने एसटी का फायदा लिया, एसटी की ही कट ऑफ उसने क्वालिफाई की है ना, तो वो जो है यहाँ पे आउट हो जाएगा। क्योंकि वो एससी का था बंदा, उसने एसटी की जो है गलत कैटेगरी भर दी, ऐसे में वो बंदा ऐसे डायरेक्ट आउट हो जाएगा। इस केस में अगर आप यूआर फाइट कर रहे हो, आप यूआर कैटेगरी से अगर फाइट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे भले चांस दे दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन यहाँ पे ले लिया जाएगा, लेकिन आपकी जो कैटेगरी गलत भरने की वजह से आपको एससी एसटी का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको यूआर में काउंट कर लिया जाएगा। तो ये जो है अगर आप किसी भाई से मिस्टेक हुई तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक का फादर नेम में है, मदर नेम में है, आपके मार्क्स आपने गलत भर दिए, पासिंग ईयर गलत भर दिया, आधार नंबर गलत भर दिए, किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, तो वहाँ पे एफिडेविट आपका चल जाएगा, है ना। इस केस में जो आपका कैटेगरी वाला था इसमें आपका एफिडेविट वगैरह नहीं चलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपका एफिडेविट चल जाएगा। आधार नंबर गलत डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब अटेस्टेड फॉर्म में आप सही भर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए गलती से किसी भाई ने ईबीसी टिक कर दिया, ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस जो होती है, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्म भरते टाइम 250 रुपये की छूट मिलती है। आगे रिजर्वेशन वगैरह में किसी टाइप का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलता है ना। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो वही कैटेगरी आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है। तो कई सारे भाई लोगों ने 250 का फायदा लेने के लिए इसको टिक कर दिया, अब उनका सिलेक्शन हो गया, अब वो ईबीसी में आते नहीं, अब ईबीसी का सर्टिफिकेट कैसे बनवाए, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम। अगर देखिए दोस्तों, यहाँ से आपने दो केस बनते हैं। अगर आपने यहाँ पे ईबीसी टिक की और आपने 500 रुपये पूरी फीस भरी है, तब तो आप कह दोगे कि भाई गलती से ईबीसी को हमने फीस पूरी भरी है, 500 रुपये ईबीसी का फायदा ये नहीं है ना। लेकिन किसी भाई ने यहाँ पे ईबीसी का फायदा लेके फीस जो मात्र 250 रुपये ही भरी है, तो उसको ईबीसी का सर्टिफिकेट देना होगा, अन्यथा उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये मस्ट है, इसके लिए एफिडेविट आपका कोई भी नहीं लगने वाला है। फिर भी आप अपना जहाँ पे डीवी हो उनसे, ऑफिसर्स वगैरह से ये इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे
पे आपका एफिडेविट चल जाएगा या नहीं चलेगा। जहाँ तक मेरे को पता है आपका एफिडेविट नहीं चलने वाला है, आपको एबीसी का सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। एबीसी का सर्टिफिकेट उनका बनता है जिनका सालाना इनकम जो है 50,000 से कम रहता है। एड्रेस आपने गलत भर दिया फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि कई बार हो जाता है एड्रेस में मिस्टेक हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एटेस्टेशन फॉर्म उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। और सीबीटी का एडमिट कार्ड, देखिए आपका जो डीवी में है सीबीटी का एडमिट कार्ड भी मांगा जाएगा। बड़ी विशेष बात है, आपने जब एग्जाम देने गए थे पिछला जो सीबीटी आपका हुआ था टेक्निकल ग्रेड 3 का या फर्स्ट का, तो वहाँ पे अगर किसी भाई ने सीबीटी का एडमिट कार्ड खो दिया है तो उसको भी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एफिडेविट बनवा के लेके जाना पड़ेगा, हमारा ये खो गया फट गया जो भी है, तो उसमें आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। किसी भाई के पास में पड़ा हुआ अभी सेफ तो उसको लेकर आपको जाना है। पासिंग ईयर मार्क्स सब्जेक्ट वगैरह आपने गलत डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है पे एफिडेविट से काम चल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि कौन कौन सी गलतियां आपसे हो सकती है, इनका समाधान क्या हो सकता है, किन के लिए एफिडेविट लगेगा और किन के लिए नहीं लगेगा। बात करते हैं एफिडेविट बनेगा कहाँ से। आपका जो नोटरी है, आपका जिला मजिस्ट्रेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वहीं से आप नोटरी करवा लीजिएगा। जो भी चीज़ें आप इनमें से जो भी चीज़ें आपके पास मिसिंग है, और सेपरेट आप एफिडेविट बनवाइएगा। जैसे कि कोलेटर का आप एफिडेविट अलग बनवा लीजिएगा, और आपका जो है स्पेलिंग मिस्टेक किसी में हो रखी तो उसका एफिडेविट अलग बनवा लीजिएगा। कोई विशेष खर्चा नहीं आता है, तो ये आप पहले ही जो है प्रिपेयर होकर जाए। और जहाँ पे आप डीवी आपका होगा, अगर आप नहीं बनवा के जाते हो और वहाँ पे आपको पता लगता है कि ये चीज़ों में मिस्टेक है, तो वहाँ भी हैंड टू हैंड आपका जो है नियर बाई जो भी नोटरी वगैरह होगा, तो वहाँ से आपका आराम से बन जाएगा एफिडेविट। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से देखिए SC/ST वाले किसी भाई के पास में सेंटर वाला बना होगा तो वो लाइफ टाइम वही चलता है, उसको नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। ओबीसी में ओबीसी एनसीएल के अंदर कोई भाई आता है, ओबीसी एनसीएल का लाभ लेना चाहता है, तो उसको 1 साल से पुराना उसका जो है वो नहीं होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अब बात ये आती है कि कास्ट सर्टिफिकेट हमें रेलवे के फॉर्म में बनवाना चाहिए या फिर जो सेंटर वाला बनवा चल जाएगा। तो आप सेंटर वाला बनवा लोगे तो चल जाएगा, रेलवे वाले फॉर्मेट में बनवाना आवश्यक नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि आप बनवाना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, मैंने दोनों ही फॉर्मेट बनवा लिए थे, मेरे को नहीं पता था, लेकिन आप सेंटर वाला भी बनवा रखोगे तो कोई समस्या वाली आपको आने वाली नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आप रेलवे फॉर्मेट बना सकते हो या फिर जो सेंटर वाला बनता है वो उस फॉर्मेट में बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटर वाला अगर आपके पास में तो वो भी चल जाएगा, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ओबीसी एनसीएल और आपका इनकम सर्टिफिकेट, इस चीज़ को विशेष ध्यान से रखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा कि आपका जो रेलवे फॉर्मेट में कैसे बनवाना है, वो भी मैंने खुद ही बनवाया था, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो। अब देखिए दोस्तों, आरआरबी रांची की तरफ से ऑफिशियल साइट पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 और फर्स्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे डेट जारी कर दी गई है विद रोल नंबर की। इन रोल नंबर वालों का इस दिन डीवी और मेडिकल होना है। पहले आपका डीवी होगा और मेडिकल भी आपका साथ में होगा, तो 3-4 दिन के हिसाब से प्रिपेयर होकर आप यहाँ से जाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, और सभी का जो है लगभग सेम सा ही, कोई वेरिएशन नहीं है। जिस भी जोन से आप हो वहाँ का आप ये जो है आपका जब लेटर आ जाए तो आप देख सकते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है। अभी आपको शॉर्ट में बता दिया गया। इसके बाद में आपका जो कॉल लेटर जारी होगा डीवी के लिए, उसमें आपको फिर से डिटेल से बताया जाएगा। उसमें आपको अटेस्टेशन फॉर्म भी आपका दिया जाएगा, उसको भी आपको भरना है। कई तरह की तमाम चीज़ें हैं। मैं आपको इस जर्नी में पूरा सहयोग करूंगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आपको अपना बड़ा भाई समझ के कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले लिखा है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, यानी आपका जो एग्जाम हुए थे वो 12/3 जो रिजल्ट आए थे, आपका जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे कैंडिडेट्स 12/3/2025 को आपका ग्रेड फर्स्ट का, 19/3 को आपका जो है ग्रेड 3 का रिजल्ट आया था। तो उसमें जो भी शॉर्ट लिस्ट हुए उन सभी के काम की बात है। फर्दर टू द अबव कैंडिडेट्स विद द रोल नंबर, आपको रोल नंबर के सामने आपकी डेट वगैरह दे रखी है, आपको ग्रेड फर्स्ट में हो ग्रेड 3 में हो, और ये जो है प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिन्होंने कैंडिडेट्स एंड मेडिकल एग्जाम से शेड्यूल बिलो, मेडिकल एग्जामिनेशन का भी शेड्यूल आपको दिया हुआ है नीचे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट एज पर द शेड्यूल डेट, आपको एज पर जो शेड्यूल डेट आपको दे रखी है और जो टाइम दे रखा है उसके आधार पे आपको इस एड्रेस पे आपको पहुंचना है आरआरबी रांची वाले भाई लोगों को। इसके आगे दोस्तों तीसरा लिखा है एसएमएस, और आपको जो है ईमेल अलर्ट्स आर बीइंग सेंट टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वहाँ पे आपको एसएमएस ईमेल अलर्ट जो है जो भी अपडेट वगैरह है आपको पहुंचाई जाएगी और भेज दी जाएगी। डाउनलोडिंग दिस देयर इको लेटर, आपको इको लेटर का जो है लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ऑफिशियल साइट पे, वहाँ से जाकर अपना इको लेटर डीवी के लिए डाउनलोड कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन गिवन इन द डीवी इको लेटर, आपका जो डीवी के लिए इको लेटर जारी होगा उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे उनको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ब्रिंग ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, आपको ओरिजिनली डॉक्यूमेंट्स तो लेकर ही जाना है, लेकिन उसके बाद साथ में आपको 2 सेट भी यहाँ पे फोटोकॉपीज के लेके जाना है। द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डीवी शुड प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ 2 सेट ए फोटोकॉपी, 2 सेट आपको फोटोकॉपी के लेके जाना है। A4 साइज पेपर एज डिटेल द सीन एंड इको लेटर इशूड फॉर डीवी, आपको इको लेटर जो डीवी के लिए जारी होगा वो भी आपको साथ लेकर जाना है। दूस कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डीवी
मैं यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है कि आपका डीवी के बाद में मेडिकल भी होगा, 3-4 दिन रुकने के हिसाब से आप पहुँचेंगे और आपका मात्र जो है मेडिकल जो फीस रहती है 24 रुपये वो लगने वाली है। इसके अलावा आपका जो रेलवे के हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पे आपको 1 रुपये भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा, किसी को कोई किसी भी टाइप की घूस वगैरह आपको नहीं देनी है, तो 24 रुपये का आपको कोई भी चार्जेस नहीं आएगा। अगर रेलवे का कोई हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है ना, एक्सरे, ये अगर फैसिलिटी नहीं है और बाहर किसी प्राइवेट लेबोरेटरी में अगर ये करवाई जाएगी तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर वहीं रेलवे हॉस्पिटल में सब चीज़ें सुविधा अवेलेबल है तो आपको किसी भी टाइप का चार्जेस नहीं देना है, मात्र 24 रुपये का आपका एग्जामिनेशन फीस का कटने वाला है। इसके अलावा दोस्तों पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग, आपको 6 जो है पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर जानी है, कलर वाली, 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इको लेटर को लोग संभाल के नहीं रखते हैं। यहाँ पे डीवी के अंदर मांग लिया गया CBT1 का आपका इको लेटर, तो जिस भाई के पास में है वो लेकर जाएगा, जिसके पास नहीं है वो एफिडेविट बनवा के लेकर जाएगा। आगे इन केस ऑफ वेरिएशन स्पेलिंग, अगर आप में स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर नेम मिस्टेक, चाहे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो या आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कास्ट सर्टिफिकेट, किसी भी टाइप का कोई डॉक्यूमेंट्स हो जहाँ पे आपको लगता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो आपको मजिस्ट्रेट और नोटरी करवा के आपको लेकर जाना है। रिक्वायर्ड स्टैम्प पेपर्स stating that the referral person in certificate is one and same। आगे हैं कैंडिडेट्स वो फेल टू अपीयर, आपको जो डेट दे रखी है अगर उसको फेल हो जाते हो और उसके बाद में आपको एक ब्लॉक डेट भी गई है, अगर ब्लॉक डेट को आप जो है अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा और आपका जो कैंडिडेट यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। वहाँ से दोबारा पैनल जब निकालेंगे तो आपकी सीट को वैकेंट बता के वहाँ पे वेटिंग क्लियर की जाएगी। नो एडिशनल टाइम, आपको कोई भी एडिशनल टाइम वगैरह नहीं दिया जाएगा। जो भाई अगर डीवी के अंदर फेल पाए जाते तो उनको कोई भी पत्राचार, किसी भी टाइप का पत्राचार नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट्स ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स में प्योरली, ये आपका जो एकदम प्योरली प्रोविजन है, कहीं भी किसी भी स्टेज पर अगर पता लगता है कि आपने ये डिस्पेंसरी की है या किसी भी टाइप की कमी है, डॉक्यूमेंट्स में कमी है, मिस इन्फॉर्मेशन दी है, मिस गाइड किया है, तो आपको किसी भी स्टेज पर आपका कैंडिडेट रद्द किया जा सकता है। It is to be noticed that nearly shortlisting calling a candidates for documents verification medical examination डज नॉट इंटाइटल हिम, अगर किसी भाई का डी और मेडिकल हो जाता है तो यहाँ लिखा है कि नॉट इंटाइटल हिम हर इन एनी वे टू एन अपॉइंटमेंट इन द रेलवे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अपॉइंटमेंट रेलवे में हो गया, तो आप जब तक ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती है तो आपको वेट करना चाहिए। वैसे आपको लगभग जो है रेलवे अपना सेफ साइड लेकर चलता है, आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे लगभग हो चुका है। डीवी और मेडिकल में बस फिट पाए जाओगे तो उसके बाद में किसी टाइप को समस्या नहीं है। अगर डीवी एकदम प्योरली आप जेन्युइन कैंडिडेट्स हो, किसी टाइप की डरने की आवश्यकता नहीं है, मेडिकल बहुत ज़्यादा हैवी इसका नहीं होता है, तो किसी भी कहीं पे घूस घूस के चक्कर में आप नहीं रहेगा। मेडिकल वगैरह आपका नॉर्मल यहाँ पे रहने वाला हो, किसी टाइप का किसी का आपको पैसा वगैरह नहीं देना है। 25/3/2025 की अपडेट है। तो और बाकी डिटेल्स आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो कौन कौन से क्या क्या है, किस फॉर्मेट में कितने क्या कुछ लेकर आना है, वो आपको डीवी का इक्वल लेटर है वहाँ पे बता दिया जाएगा। बाकी मोटी मोटी चीज़ें आपके यहाँ से क्लियर हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, रेलवे का जो है इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, अगर इस फॉर्मेट में आप बनाते हो तो भी चल जाएगा। सेंटर वाला को अगर दूसरा फॉर्मेट है तो भी चल जाएगा। ईबीसी वाले भाइयों को इस फॉर्मेट में बनवा के देना है। ईबीसी की कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। अगर इस कंडीशन में आप नहीं बनवा पाते हो, ईबीसी का आपने फायदा ले लिया है, तो आपका कंडीशन पर रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है ओबीसी एनसीएल वालों का, तो इस फॉर्मेट में आप बनवा सकते हो अगर आप चाहो। तो इससे पहले दोस्तों आपको सेंटर वाला बनना पड़ेगा। ये रेलवे के जितने भी फॉर्मेट है इनसे पहले आपको जो सेंटर वाले हैं डॉक्यूमेंट्स वो आपको बनवाने पड़ेंगे। इनकम सर्टिफिकेट आप इस फॉर्मेट बनवाना चाह रहे हो, इससे पहले आपको सेंटर वाला बनवाना पड़ेगा, उसके बाद में आपका बनेगा। अगर ओबीसी एंड एनसीएल का इस फॉर्मेट बनवाना चाहते हो तो आपको उससे पहले आपका जो सेंटर वाला है वो बनवाना पड़ेगा, उसी की बिहाफ पे आपका ये बनेगा। मैं अपना खुद का आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए ये रहा मेरा जो है रेलवे के फॉर्मेट में बनाया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल का, इस टाइप का हमारा उस टाइम फॉर्मेट था। तो देखिए इसमें भी इन्होंने जो बिहाफ डाला कि हम जो ये किस बिहाफ पे बना रहे हैं, तो ये जो है डेट 5/9/2017 को ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है जो मैंने सेंटर से बनवाया था ई मित्र के माध्यम से, ये वाला इसके बिहाफ पे ये आपका ओरिजिनल अगर आपके पास में है अवेलेबल, आप इसको बनवा सकते हो सेंटर वाला, तो आपका ये चल जाएगा। रेलवे के फॉर्मेट में बनवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इस फॉर्मेट में बनवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भाई चाहता है कि मैं इस फॉर्मेट में बनाऊँ तो उससे पहले भी आपको इस फॉर्मेट में आपको बनवाना पड़ेगा। 1 साल ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद में इस फॉर्मेट को बनाने के बाद में इसके बिहाफ का आपका एसडीएम ऑफिस से आपका ये बन जाएगा इस फॉर्मेट में। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि किस तरीके से रेलवे फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। बाकी मैं आपको कह रहा हूँ कि रेलवे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट बनवाना जरूरी नहीं है, सेंटर वाले फॉर्मेट में बनवा के ले जाइए, किसी टाइप की कोई समस्या आपको नहीं आने वाला है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने काफ़ी डिटेल से बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपके मन में किसी टाइप का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए सिग्नेचर को लेकर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कई सारे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने जो है सिग्नेचर, जैसे किसी का नाम दीपक है, ऐसे रनिंग में लिखना होता है, सिग्नेचर रनिंग में करना होता है। हिंदी में आप कर रहे हो तो भी ठीक है। किसी ने ऐसे कैपिटल में लिख दिया है DWEPK तो उसका जो है यहाँ पे कैंडिडेट रद्द भी हो सकता है दोस्तों। वैसे तो रेलवे ने इस बार बहुत अच्छी पहल की कि पहले चेक कर लिया था फोटो और आपके सिग्नेचर, तो वहाँ किसी टाइप की मिस्टेक लगी तो दोबारा से आपसे अपलोड करवा लिए थे। लेकिन फिर भी किसी भाई की अगर ऐसी मिस्टेक रही होगी तो उसके यहाँ पे प्रॉब्लम्स का फेस आपको करना पड़ सकता है। तो ये थी दोस्तों डीवी से रिलेटेड जो भी अपडेट, और मैंने सारे कुछ आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको
जानकारी अच्छी लगेगी वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी टाइप का डीवी से लेकर रिलेटेड आपको डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है मेरा खुद का आपको भरा के जो डेमो है उसके रूप में बताने वाला हूँ, तो आप जो है चैनल पे जुड़े रहिए, अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे रिसेंटली जो भी अपडेट आती है आपको मिलती रहती है। थैंक यू।